चैतन्य पालित, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया। मैं आप लोगों के समक्ष गया शहर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहता हूं। कल रात से बहुत अफवाहों का बाजार गर्म है और कई तरह के नामों पर चर्चा हो रही है और लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा गया शहर 230 गया शहर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कोई घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं की गई है और ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी ने अभी तक इसका नामांकन किया है। अभी 2 दिन है अभी नॉमिनेशन में, इसलिए आप लोग रात भर इंतज़ार कीजिए। कल सुबह तक पिक्चर और बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी एक सूचना आई है आज तक चैनल के ऊपर से, आज तक चैनल के ट्विटर हैंडल के ऊपर से एक सूचना आई है कि किसी भी व्यक्ति पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये आया है कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि किसी पर महिला से छेड़छाड़ या किसी तरह का आरोप पूर्व में भी अगर लगा हो तो उसको कांग्रेस पार्टी टिकट पूरे बिहार में नहीं देगी, वो महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा। अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो भी अभी लिखा है, आज मैं उसको ट्विटर का कॉपी आपको दूंगा, आप लोग शेयर करूंगा, वो है उसके अंदर। और अब जो भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अगर बरी कर दिया तभी उसको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो उसके उस ट्विटर के मतलब से यही है उसका। हाँ, तो उस ट्विटर का कॉपी मैं आप लोग के बीच में दूंगा। ठीक है। और गया भगवान बुद्ध की नगरी है, भगवान विष्णु की नगरी है। हम लोग चाहते हैं गया शहर विधानसभा क्षेत्र को, हमारे पिताजी ने 2 बार कांग्रेस की टिकट पे यहाँ से जीत हासिल की, 2 बार वो हारे, लेकिन हमेशा गया शहर में एक साफ सुथरी राजनीति को आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी का गया से उम्मीदवार हो, महागठबंधन का उम्मीदवार हो, उसकी छवि बिल्कुल आईने की तरह साफ होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम जी के खिलाफ पूरा शहर आज एक हो चुका है। एक ऐसा चेहरा देखना चाह रहा है जिसके पीछे पूरी गया शहर की जनता को विश्वास हो, जिसको अपने घर में ले जा सके, अपने घर का सदस्य समझे। ऐसे उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कर रही है पूरे गया शहर की जनता। और मैं समझता हूं कि गया शहर की जनता का ये विश्वास कांग्रेस पार्टी महागठबंधन टूटने नहीं देगी। ऐसा नहीं, अगर गलती से अगर पार्टी उस छवि को अगर दे दिया तो क्या सपोर्ट करेंगे आप? क्या अगर गलती से उस पार्टी को टिकट दे दिया जाता है जिस पर एक बात की है, गलत प्रवृत्ति के लोगों को मिलता है, तो क्या सपोर्ट करेंगे? देखिए, इसका निर्णय तो भविष्य तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने आला कमान को ये सूचना दी है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो, जिसके ऊपर वो घर घर का बेटा होना चाहिए, घर घर का भाई होना चाहिए। आपके घर में, मेरे घर में भाई और मित्र और परिवार की तरह जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की जरूरत है। तभी हम यहाँ से प्रेम जी का जो 30 साल का कुशासन है, जो गया शहर को गंदगी में नंबर 1 पहुँचाने के कौन लोग अधिकारी हैं? आप बताइए मुझे। जिन्होंने 30 साल से जो राज कर रहे हैं, जो 15 साल से राज कर रहे हैं गया शहर में, गंदगी को नंबर 1 पे गया शहर को पहुंचा दिया पूरे इंडिया लेवल में, कौन जिम्मेदार है? गया की जनता तो जान रही है इस बात को। तो अगर इस तरह के लोगों को, अगर प्रेम जी को हराना है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन छवि का जो इंसान हो उसको पार्टी टिकट दे और हम लोग उसके पीछे खड़ा होके इस बार प्रेम जी का ये 30 साल का लॉकडाउन है उसको तोड़ेंगे जरूर। सिर्फ प्रेम जी ही दोषी तो नहीं ना है, जिसके बारे में आप जिक्र करना चाह रहे हैं, नाम भले न लिया जाए, वो भी तो दोषी हैं गया को गंदा बनाने में। दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं। मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा कि जो कुछ 30 साल के भी लोग दोषी हैं, जो कुछ 15 साल के भी लोग दोषी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग पार्टी आलाकमान से बार बार विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और पार्टी के कई यूनिट के लोगों से मेरे फोन पे बात हुई है, जिन्होंने हमारा समर्थन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इसकी आवाज़ उठाइए। और हम लोग को उम्मीद है कि पार्टी का आलाकमान हमारे सुनेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे इस आग्रह को मानेंगे, हमारे प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल इस बात को मानेंगे, हमारे प्रभारी माननीय अजय कपूर जी इस बात को मानेंगे, माननीय प्रभारी श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी, और जो दिल्ली की आला कमान है, हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी, उन सबको हम लोगों ने सूचना दी है। और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक
यहाँ के उम्मीदवार की घोषणा हो जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर गलती से अगर टिकट उस उम्मीदवार को अगर दुर्भाग्य हुआ बिहार गया में तब क्या कह रहे करें? हैं कि इसका ये दुर्भाग्य होगा, तो क्या आप प्रेस रिपोर्टर हो कि आप इसको दुर्भाग्य कह रहे हैं? इससे बड़ी बात आप इसका जवाब मैं तो नहीं फिर दे क्या सकता हूं। करेंगे? आप कांग्रेस में है, कुछ पिताजी भी थे उस समय, उससे भी वो उन्होंने ले आया था क्या? क्या पिताजी आपके थे उस समय, हाँ नहीं? तो उस समय भी उन्होंने टिकट ले आया था। हाँ। कौन टिकट ले जाया था? अच्छा ठीक है, नहीं उसके हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल रहे हैं, टिकट तक की बात है। हम आज करंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं। टिकट किसी को मिल जाना, किस इक्वेशन में किस परिस्थिति में टिकट मिल गया वो नहीं बात कर, लेकिन आज की हम जो बात कर रहे हैं, आज गया शहर को एक साफ सुथरी छवि की जरूरत है और पूरे गया शहर की जनता, अभी भाई साहब ने खुद ये कहा कि दुर्भाग्य होगा। सर जैसे आपने बताया अभी कि गया को गंदगी में नंबर 1 लेके चले गए लोग, हाँ तो ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन हो जी। या फिर एनडीए हो, जी। ये लोग जनता को क्या वोट बैंक समझती है? नहीं, वोट बैंक कैसे समझती है? हम लोगों ने तो हमेशा गया शहर के लिए काम किया है। आपको मैं बताऊं, मैं अपनी ही बात बताता हूं। गया शहर के अंदर जब महिलाओं का रेप और बलात्कार की कई घटना हुई, गोलबीघा में तन्नू का कांड हुआ, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल थी और हम लोग के संगठन ने महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा मिर्ची ऐप का निःशुल्क आवंटन किया महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में। केवल कैंडल मार्च निकालना और टावर चौक के ऊपर पुतला फूकना उसका सॉल्यूशन नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। इसलिए हमें आगे आने की जरूरत है, शहर को आगे बढ़ाने की जरूरत है और शहर वासियों से मेरा ये निवेदन है कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता को भी थोड़ी बदलने की जरूरत है। हमें जाति और धर्म से उठ के गया शहर और गया के विकास के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप टिकट मिलता है तो क्या अगर आगामी डिस्कस की बात हो रही है, डिस्कस की बात हो रही है, अगर वो टिकट लेने में सफल हो जाते हैं जी। तो क्या यूथ कांग्रेस इसका विरोध करेगी? क्या यूथ कांग्रेस मैं आपको भाई साहब की बात ये कह रहा हूँ, अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। जो डिक्लेरेशन होगा उस पर हम बैठेंगे, कांग्रेस कमेटी पूरी बैठेगी और हम लोग उस पर निष्कर्ष लेंगे। हम लोगों ने आला कमान को बोला है कि आप उस उम्मीदवार का नाम पे मोहर लगाएं, किसी भी उम्मीदवार के अंदर जिसकी सभी आप समझते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए गया शहर के अंदर, और गया शहर को उसे एक उम्मीद होनी चाहिए। एक भय का माहौल गया शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, एक भाईचारे का माहौल होना चाहिए। उम्मीदवार वो हो, हारे या जीते, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वो होना चाहिए जो घर घर का बेटा हो, घर घर का भाई हो, घर घर उसकी पकड़ हो, घर घर में जाने के लायक हो। ऐसे व्यक्ति को महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिले, हम लोग सब साथ हैं। सर युवा जो है इस शहर में बहुत पीड़ित है जी, तो उनके लिए क्या संदेश है? इस युवाओं के लिए हम लोगों ने पहले भी कई जगह जो नुक्कड़ सभाएं गया शहर के अंदर की हैं, उसमें हमारा प्रमुख मुद्दा युवाओं की एक तो बेरोजगारी है। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आज लोग जो दिल्ली बॉम्बे में छोटी छोटी कॉल सेंटर्स में, शॉपिंग मॉल में काम करते थे, कई शॉपिंग मॉल बंद हो गए, कई कुछ बंद हो गए, तो वो लोग का पलायन वापस गया के अंदर हो गया। तो गया के अंदर मैंने एक नारा दिया था कि यहाँ पे धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है। विष्णु पद इतना महान मंदिर है, विष्णु नगरी है हमारी, तो इसको हम इंटरनेशनल टूरिज्म की तरह बढ़ा सकते हैं। हम लोग सब साईं बाबा के भक्त हैं, कई लोग यहाँ पे साईं बाबा के भक्त होंगे। साईं बाबा ट्रस्ट विष्णु पद मंदिर ट्रस्ट के बाद बना था, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आज साईं बाबा ट्रस्ट बहुत आगे बढ़ गया। आज गया शहर के अंदर विष्णुपद मंदिर के हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, चौरसिया जी, आप इनसे पूछिए कि उसको सरकार अपने अंडर लेने के लिए प्रयास कर रही है, जो गयावाल पंडा समाज का है। दूसरी बात, लॉकडाउन के अंदर पितृपक्ष मेला का जो पितृपक्ष मेला हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने पूरे ब्राह्मण समाज से, पूरा पंडा समाज से अपना मुंह मोड़ लिया। इससे तो कोई नहीं कर सकता है। गया शहर के विधानसभा विधायक माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार ने, क्या उनका ये दायित्व नहीं था? इतने सीनियर लीडर हैं बिहार सरकार में, हर तरह के मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री छोड़ के सारा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने गया शहर के जनता के, ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर एक आवाज नहीं उठाई। कभी मुख्यमंत्री जी के पास आप उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक क्या आप देख रहे, कहीं धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। अब वो वोट का टाइम आया है तो माँ मंगला गौरी का दर्शन कर रहे हैं चुनरी पहन के, और उसी रोड पे अगर विरोध हो रहा है तो उसको अपने बॉडीगार्ड से पिटवा रहे हैं। ये कैसा विधायक है भाई, जो जनता की आवाज को क्रश करने का काम कर रहा है अपने पैसे के पावर से, अपने रुतबे की पावर से।
आपको पता है ना मंगला गौरी में लड़के को कितनी बुरी तरह मारा गया, और एक आदमी ने नहीं मारा, कम से कम 10 बॉडीगार्ड ने उतर के उसको मारा है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। गया शहर में आप प्रत्याशी के रूप में घूम भी रहे थे जी। और गया शहर मांगे बदलाव, मुख्य उद्देश्य क्या था? और कहीं ना कहीं विधायक के रूप में या प्रत्याशी? गया शहर मांगे बदलाव मेरा फिर से वही नारा है और आगे भी वही रहेगा। गया शहर मांगे बदलाव। 30 साल से जो विकास की रथ रुकी हुई है, उसको हम सब युवाओं को मिलके उसको पटरी पे लाना है और गया शहर को विकास के मुद्दे पे आगे बढ़ाना है। यही मेरा नारा है। जाति धर्म से उठ के हमें गया शहर के बारे में जो सोचना है, गया की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में सोचना है, गया में सरकारी स्कूलों के बारे में सोचना है, गया के अंदर हॉस्पिटल्स के बारे में सोचना है। आज एक आदमी को, किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको भागना पड़ता है पटना। वो बेचारा पटना पहुंच पाएगा कि ठीक से नहीं? कोरोना में क्या स्थिति हुई आपको सब कोई छुपा नहीं है। गया के नालियों के लिए आपकी क्या राय है? गया की माताओं और बहनों की सुरक्षा मेरा परम उद्देश्य, और हमारी मैनिफेस्टो में अगर मैं यहाँ का उम्मीदवार हुआ और प्रत्याशी हुआ तो हमारे एजेंडा में महिला सुरक्षा परम लक्ष्य है और परम उद्देश्य है, जिसको हम लोग अपनी प्रायोरिटी के रूप में, हमारी जो भी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं और कॉलेजेस जाती हैं, या हमारा ऑलरेडी एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है जिसके अंदर हम लोग फ्री टेलरिंग, कटिंग, ब्यूटिशियन का कोर्स, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का कोर्स चलता है। जो आप कंप्यूटर का कोर्स मार्केट के अंदर 30,000 और 35,000 रुपये का है, बहन आपको मैं सूचना के लिए दे रहा हूँ, वो 1,500 रुपये में हम लोग कराते हैं। ये हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया है। अभी हम लोगों ने डेला में धनिया बगीचा में, हमारे भाई चंदन सिंह यहाँ मौजूद हैं, जब लॉकडाउन में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, लोग के घर में राशन नहीं था, तो हम लोगों ने अपनी बहनों के लिए साड़ी तक भिजवाया, बूढ़ी महिलाओं के लिए चप्पल तक भिजवाया, महिलाओं के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, कुछ अपाहिज महिलाएं थी उनको बैसाखी तक भिजवाया। तो हम लोग की सोच है, लेकिन हम लोग के पास अभी पावर नहीं है। अपने जो प्राइवेट सोर्सेस हैं उसके थ्रू हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। महागठबंधन जिसका नेतृत्व जिस दल के हाथ में है जी, बिहार में जी, कारोबारी जगत जो गया के हैं जी, पिछले दिनों को याद करके कभी कभी भयभीत हो जाते हैं जी। और चूंकि आप उस वर्ग से भी आते हैं, तो यहाँ के कारोबारी को आपसे क्या उम्मीद की जाएगी कि उनके लिए संघर्ष करेंगे अगर भय का माहौल बना तो? व्यापारी वर्ग से केवल आने की बात नहीं है, ये बात इंसानियत की है। व्यापारिक वर्ग से, चाहे वो नौकरी वर्ग का आदमी हो, चाहे प्रशासनिक वर्ग का आदमी हो, हर आदमी व्यावहारिक व्यवसाय करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है और हर के घर में व्यवसाय होता है। व्यवसाय केवल गया के गोदाम में नहीं होता है, कपड़ा का भी व्यवसाय होता है, हर तरह का व्यवसाय है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि गया की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ से उम्मीदवार हुआ और यहाँ से जीत के गया तो भय मुक्त रहेगा गया शहर। दुकानें रात को 12 बजे 1 बजे रात तक खुल सकेंगी, महिलाएं आराम से आना जाना कर सकती हैं। अभी त्योहार का माहौल है, कुछ दिन में नवरात्रा शुरू हो जाएगा, दशहरा, दिवाली, छठ जैसा पावन पर्व आएगा, तो उसमें भय का माहौल हम लोग जीरो टॉलरेंस का स्कीम एक लाएंगे, जिसके अंदर जीरो टॉलरेंस रहेंगे। कमेटी बनाएंगे कि लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और सुरक्षा का माहौल गया शहर में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन पर आपकी क्या राय है? महागठबंधन बहुत मजबूत है। 2015 से आज 2020 की स्थिति हमारे महागठबंधन की, हमारी कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPML, सभी लोग मिलके हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कम से कम हम लोग 175 प्लस सीट यहाँ से जीतेंगे। और मेरा पूरा ट्रेन एल्यूमिनाई ग्रुप इस बात को लेकर बड़ा दुखी रहता है कि हमारे 97% लोग गया में आकर ना कोई व्यापार कर सकते हैं, गया में आकर ना कोई रोजगार कर सकते हैं। और ये हमारी ये बात हुई है कि जिस दिन गया में ये भय मुक्त माहौल हुआ, उस दिन हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग गया में वापस से एक रोजगार का माहौल पैदा करेंगे। गया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लेके आएंगे। मेरे खुद के कॉर्पोरेट कनेक्शन और हमारे एल्यूमिनाई ग्रुप के कॉर्पोरेट कनेक्शन से गया के अंदर में मैं आपको ये वादा करता हूँ अपने बड़े भाई की तरफ से और अपनी तरफ से कि गया के अंदर में गया को एक एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये हमारी इनसे बात। मेरा नाम राहुल चौरसिया है, मैं अंदर गया क्षेत्र का निवासी। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए
बेल बटन जरूर दबाएं।